इस तरह की पार्टियां हर 10 या 15 साल बाद नए रूप में आती रहती है। ये आप अब नया युग टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें इसका यूज हुआ। पर्पस सबका सेम है, मतलब हर बार भेड़िया आएगा भेड़ की खाल पहन के। तुम भेड़ हो जिनका यूज करके लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। अभी आपसे अभी थोड़ा नज़दीक में जाओगे, भी आपको अगर थोड़ा 15 साल पीछे जाओगे तो आपको दिखाऊंगा कि एक पार्टी आई, कुछ लोग आए, कुछ 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 कुछ, लो, कुछ लोगों का ग्रुप आया था जिन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। उसके बाद उनमें से हर आदमी, हर व्यक्ति करप्शन के केस में फंसा। और कहने को उन्होंने भी धरना प्रदर्शन ऐसे ही किया था, कभी राजघाट पे जा करके, कभी महात्मा गांधी की समाधि पर गए, कभी राजघाट पे अनशन किया लोगों ने। इवन मैं भी उस समय आपकी कैटेगरी में आता था, तो 150 रुपये जेब में निकाल के मैंने भी दिए। ये एक हकीकत है, ठीक। क्योंकि अब मैच्योर हैं तो हमारा फर्ज है कि हम आपको बताएं। आपका आपको क्रोध ये था कि चीफ जस्टिस ने काकरोच बोला, ठीक। चीफ जस्टिस ने किस प्रकार के लोगों को काकरोच बोला? यानी कि अभी आप जुडिशियल सिस्टम को जानते हो? नहीं जानते। लेकिन कुछ इस तरह की हरकतें करने लगो कि जिसको हमें लगता है कि आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, जजेस को लगेगा आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, लेकिन आप इरिटेट करोगे। तो एक ऐसा प्राणी, कॉकरोच क्या होता है? एक ऐसा प्राणी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो सिस्टम को इतना भंग करता है कि वो कहीं से भी निकल पड़ता है। तो उन्होंने अगर किसी चीज की तुलना की तो उन्होंने यही शब्द क्यों चुना? उन्होंने सांप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सांप, बिच्छू। इसका मतलब ये सांप बिच्छू का कोई अस्तित्व होता है। काकरोच वो प्राणी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। या तो उसको मारने में आप एनर्जी वेस्ट करोगे। इसको पोच करो, अब अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाओ। तो मेरा कहना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर काकरोच बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। काकरोच बोलने का मतलब है कि एक ऐसा प्राणी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और जिसके होने ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि वो इरिटेट करता है। मतलब एक सिस्टम है, जो एस्टेब्लिश सिस्टम है, उसे अपने तरीके से ना समझ होने की वजह से उसे अपने तरीके से चलाना चाहता है, ठीक। अब आपने जैसे मुझे बताया कि आपने मेंबरशिप ले रखी है, आप तथाकथित वो लीगल सेल के एक्टिव कार्यकर्ता भी हो, आपके लिए आह्वान भी किया गया है। तो अब आपको खुद सोचना है कि एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा है वो आपके लिए एक पार्टी का गठन करता है, वो विदेश में बैठा है, आप उसके एक्टिव मेंबर होते हैं और भड़काता है। लेकिन उससे पहले आप एक कॉन्सिक्वेंस देखोगे उसका, ये भी है कि चीफ जस्टिस ने कोई बात की, नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक। सब्सिक्वेंटली कोइंसिडेंटली एक कमेंट पास कर दिया, लाइव टेस्ट टेलीकास्ट होने की वजह से वो पब्लिक डोमेन में आया। जब वो पब्लिक डोमेन में आया तो एक विदेश में बैठा व्यक्ति एक पार्टी का गठन करता है उसके कुछ दिन बाद, और उनको सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपके यहाँ आपको ये सोचना है कि जितनी भी पार्टियां हर 10-15 साल बाद बनती हैं, ये जैन जी को ही आप क्यों लुभाने की कोशिश करती है? जैन जी का मतलब है 18 से 21-20 साल के बच्चे, यानी कि वो अभी स्कूल पास करके कॉलेज में उनकी एंट्री हुई है, और उनको भड़का करके या उनका यूज करके जितना भी आप आंदोलन करा सकते हो, क्योंकि और व्यक्ति तो आंदोलन में पार्टिसिपेट इस हिसाब से करेगा नहीं, तो किसको भड़काया जा सकता है? एक नया माइंड, नया दिमाग, जिसको सीड्यूस करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको दिखाना है कि मैं इसको इस तरीके से चलाऊंगा और दूसरा जो सिस्टम है, एस्टेब्लिश सिस्टम है, वो खराब है।
लेकिन अब आप देखोगे वो भी उसी सिस्टम से काम करेंगे। अब चलो नीट का एग्जाम पेपर है, लीक हुआ, तथाकथित लीक हुआ, और लीक होने के कई पैटर्न हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है पेपर की चोरी हुई तो लीक हुआ। जो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए सेट आए उनकी चोरी भी एक लीक समझ समय में जाएगी। और वो पैटर्न आपको पता है, वो किसी दिन और किसी वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से और क्या सिस्टम है। कभी आपने सोचा, कभी इन पार्टीज ने खुद से आंदोलन क्यों नहीं किया नीट के लिए? क्या हिंदुस्तान में पार्टियां नहीं है? कांग्रेस नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है, क्या और पार्टी नहीं है? फिर उन पार्टी ने, उनके पास एक जनरल कैडर है, उन्होंने आंदोलन क्यों किया? क्यों नहीं किया? क्यों वो तुमसे ही कह रहे हैं कि सड़क पे उतर जाओ? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। यानी आप एक ऐसा दिमाग हो जिसको यूज करके वो कुछ भी करवा सकते हैं अपना मनचाहा। अब आपका क्या सवाल था अभी से दीप के वाला? सर ये हमारा सवाल ये था कि एक अभिषेक दिक्के ने सभी जनजी को कॉकरोच पार्टी से कॉकरोच जनता पार्टी से 6 तारीख को सभी सदस्यों से एयरपोर्ट पर बुलाने की मांग की है। और सर इस पर आपका क्या विषय है? ये काट दे, दोबारा सवाल। सर अभिषेक दिक्के ने सभी पार्टी के सदस्यों से और कई सारी पार्टियों से एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहा है और सबको बुलाने की दावत दी है। सर इस पर आपका क्या विषय है? क्या हमें जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिएगा, मेरी आपको स्ट्रेट एडवाइस ये है, क्योंकि आप एक तो लीगल फैटर्निटी में हो, आप नॉर्मल नहीं हो, आप उन लोगों को भी नहीं जानते जिनकी वजह से आप कॉकरोच पार्टी में शामिल हुए, जो आपके कुछ सो कॉल्ड सीनियर भी होंगे इसमें, है ना? तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि जैन जी को, जिसको सिस्टम कैसे काम करता नहीं पता है, वो नहीं जानते, उन्हें किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, इनके सर्वा सर्वा हैं, कहीं ना कहीं ये तुम्हारा हक खाने में शामिल रहते हैं। जिस अभिषेक दीपके के आह्वान पे आप जा रहे हो, वो विदेश में पढ़ रहा है, क्या आपके पास उसने संसाधन है कि आप विदेश में जाकर पढ़ लो? क्या आपके माँ बाप के पास उतने साधन है कि पुलिस ने अगर आपके खिलाफ 4 एफआईआर कर दी तो उनको झेल लो? क्योंकि आप की एज अभी पढ़ने की है, सिस्टम को समझने की है, मैच्योरिटी लाने की। जब तक आपके पास नहीं होगी सिस्टम कैसे काम करता है, आप नहीं समझ पाओगे। कभी हम भी चले जाते थे जब हमारी एज कम थी, बुला के ले गए बसों में कि चलो घूमने चल रहे हैं, पता लगा कि वहां जाकर के छोड़ दिया, बस तुम्हारा छोड़ आई, लेकिन तुम तो उस भीड़ का एक पार्ट बन गए। आपको क्या पता है कि अभिषेक दीप के किसके कहने पर तुम्हें वहां बुला रहा है? उसके सिस्टम से क्या साठगांठ हो रखी है, आपको नहीं पता। आप एक जनरल जाओगे, 20 रुपये अपने 100 रुपये खर्च करोगे, 200 रुपये खर्च करोगे, आप वहां जाओगे, आपको पीने को पानी नहीं मिलेगा, आने जाने को सवारी नहीं मिलेगी, पहली बार। अभिषेक जनरल होता क्या है कि लीडर आएगा, सो कॉल्ड लीडर आएगा, और लीडर आते नहीं है, पैदा नहीं होते, जबरदस्ती थोपे जाते हैं आर्टिफिशियल बना करके कि ये है, पहले से ही ऐसे होता है। कभी देखोगे आप, हिस्ट्री पढ़ोगे तो महात्मा गांधी भी थोपे गए थे, कहीं से आए थे। अभी अभिषेक दीप के आए, फिर तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे इस सिस्टम से। गांधी जी भी ऐसी अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना आए थे। अभी ये आज़ादी, खुद से ही आज़ादी मांगते हैं, लेकिन आज़ादी अभी तक ना ही मिली है और ना ही मिलना कभी खत्म हो।
अब ये व्यक्ति आया है, इसकी सिस्टम से क्या बातचीत है आपको नहीं मालूम। ये आएगा, पुलिस इसे अपनी गाड़ी में बैठाएगी, एक अफवाह उड़ेगी कि अभिषेक दीपके गिरफ्तार हो गया। ठीक, वहां कुछ ना उपद्रवी लोग ऐसे होंगे जो तोड़फोड़ करनी शुरू करोगे, आपके खिलाफ एफआईआर, उसको एक स्टेटस मिलेगा, वो आएगा। तो आपको सोचना आपको है, आपको वहां जाना है कि नहीं जाना है। अब आपका दूसरा सवाल क्या है, उस पर आइए। सर हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस प्रकार का जेएनजी पर कमेंट किया था जो अभी इस टाइम वायरल है। और सर उनका मेन तात्पर्य जो था वो क्या था? क्या हमें उनको दिल पर लेना चाहिए या नहीं, या उनकी बात को सिर्फ सुनकर इग्नोर कर देना चाहिए? देखिएगा, माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने एक कमेंट पास किया, वो जर्नल किसी प्रोसीडिंग के सेंस में किया था। ठीक, अब उस प्रोसीडिंग में उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना जो सिस्टम के लिए काकरोच का काम करते, काकरोच की बातें मतलब इरिटेटिंग, जिनका इरिटेटिंग बिहेवियर होता है, वो प्रेस में होते हैं, जो लोग घर माइक माइक ले घूमते रहे। क्या अब आप देखो, कई प्रेस वाले जाते हैं, सो कॉल्ड प्रेस वाले जाते हैं, कुछ फेसबुक यूट्यूबर प्रेस वाले जाते हैं, उनमें मैच्योरिटी लेवल नील के बराबर होता है। कई लोग तो यही पूछ लेते हैं कि आपके परिवार में आपका बेटा मर गया है, आपको कैसा लग रहा है। तो क्या वो आदमी पत्रकारिता करने लायक है? तो क्या वो चीफ जस्टिस नहीं देखते उनकी हरकतें? दूसरी चीज, जब वो बातचीत हो रही थी किसी वकील से रिलेटेड मैटर में हो रही थी, तो वो जनरली वो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होगी। जब हम बात कर रहे थे, वो वकीलों के बारे में बात कर रहे थे, जब वो वकीलों के बारे में बात कर रहे थे, तो वकील क्या क्या करते हैं अभी तुम मूवी तो देख ही रहे हो, कभी जोली LLB ए, जोली LLB, जोली LLB चल रहा है। तो जब आप देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तो डिपिक्ट करती हैं तीसरी चीज, वो तो इससे प्रतिदिन 2-4 होते हैं कोर्टों के अंदर। उनको तो नए नए वकीलों की पिटीशनें आती हैं, जिनको देख करके वो इरिटेट होते हैं। तो वो जिस सेंस में बात कर रहे थे, अगर किसी चीज का अपोज करना था तो वकीलों ने करना था। हुई जैन जी किस सेंस में बात कर रहे हैं, क्या जैन जी उसे एक्सेप्ट करता, जानता है कि किस एक 18 साल का व्यक्ति चीफ जस्टिस पे उंगली उठाता है? क्या ये चीज शोभा, मतलब ये चीज शोभनीय है? क्या उसका मेंटल लेवल इतना है कि वो चीफ जस्टिस ने जो बात बोली है उस बात को समझता भी है कि नहीं समझता है? तो इसलिए मैं मना कर रहा था कि किसी के बहकावे में आके जब तक आपको कोई चीज समझ में ना आए। दूसरी चीज ये है कि आप तो वकील हो, तो आप जानते हो कि वो एक तरह से वो भीष्म पितामह या पितामह की कैटेगरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके बीच में कितनी हायरार्की आती है, जजों की कितनी हायरार्की आती हैं, सिविल जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, फिर चीफ जस्टिस, यानी कि वो हेड हैं। अगर उन्होंने कोई बात बोली हो तो आप ये समझते हो कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कोई बात बोली होगी। अब तीसरा सवाल आपका ये था कि चीफ जस्टिस ने स्पष्टीकरण जो दिया, क्या उन्हें देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? अब मेरी ओपिनियन माने तो अगर जैन जी की बात ना होती तो शायद वो किसी एक शब्द पर स्पष्टीकरण ना देते। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं बिल्कुल ना देता। लेकिन क्योंकि वो जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, वो जानते हैं कि आपका मेंटल लेवल कितना है, कि आप लोगों के भड़काए में ना आए, अपने खिलाफ FIR ना कराएं, पुलिस आप पे लाठीचार्ज ना करे, क्योंकि आप अलग अलग शहरों में, आप गाँव से आकर पढ़ते हैं, अलग अलग शहरों में आके पढ़ते हैं, तो उससे क्या आपके माँ बापों को एक्सपेक्टेशन होती है, भाई आप भड़क जाओगे कि हमें कॉकरोच कह दिया। अरे कॉकरोच भी कह दिया तो कुछ तो आपकी तुलना करी, कुछ तो अस्तित्व माना आपका, भले ही इरिटेटिंग है, अस्तित्व तो है।
अब आपके खिलाफ हो जाएगी FIR, माँ बाप आपके रह बैठे रहेंगे बाहर, और जो अभिजीत दीप के जैसे नेता हैं ये अपनी रोटियां सेकेंगे और निकल लेंगे। तो कि आपको एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है, और किस बेहतर मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कोई भी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन ना जाए, क्योंकि आपकी उम्र ना तो धरने प्रदर्शन करने लायक है, ना ही आपकी उम्र सिस्टम को समझने लायक है। क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है कि जो लोग इतने बड़े आकंठ ईमानदारी का टोकरा लेके घूमते थे, भूखे प्यासे पड़े रहते थे राजघाट पे, उनकी बीवी तक को मैंने भ्रष्टाचार में सम्मिलित देखा, और कोर्ट तक ने उसमें टिप्पणी करी है, और ऐसा कर रहे हैं, दुनिया जानती है। बस आंदोलन करके उन्हें इतना मिला, पहले 5,000 के लिए गीत गाते थे, अब मुंह फाड़ के 50 लाख भी मांग लेते हैं। आदमी तो वही है ना, किसी न किसी को आंदोलन से कुछ तो मिला। लेकिन उनसे पूछो जिनके चक्कर में कई लोग मरे, वो आंदोलन तो मेरा प्रत्यक्ष खुद का देखा हुआ है। मैंने आपको बताया तो कि वहां पुलिस वाले भी पुलिस वाले जो आंदोलन को रोकने के लिए खड़े थे वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो क्या उन्होंने किया? दूसरी चीज ये है, मेरा सवाल ये है कि हर व्यक्ति जैन जी को ही आंदोलन करने के लिए इनवाइट क्यों कर रहा है? क्या ये पार्टी हैं, जिस पार्टी हैं कि इनके पास कैडर नहीं है आंदोलन करने के लिए? क्या वो कोर्ट बंद हो रखी है आंदोलन करने के लिए? अभी अभिषेक दीप के जो आने वाला है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने आने वाला है। क्या अलग मंत्री बनाने के बाद इसकी बात की गारंटी अभिषेक दीप के लेगा कि उनमें से जो मंत्री बनाएगा क्या उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? ये लोग कभी ये डिमांड क्यों नहीं करते कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए? ये लोग ये डिमांड क्यों नहीं करते कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए? ये लोग ये डिमांड क्यों करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते कि अस्पतालों में सभी का इलाज फ्री होना चाहिए? कारण मैं बताऊं, जितने ये लोग हैं सिस्टम में, सबके तो हॉस्पिटल हैं और सबके ही कॉलेज हैं, तो उनसे यानी कि तुम उनके लिए एक सब्जेक्ट हो, आंदोलन करने के लिए भी तुम सब्जेक्ट हो, उनका प्रोफेशन चलाने के लिए भी आप सब्जेक्ट हो, और उन्हें वोट देने के लिए भी आप सब्जेक्ट हो। तो इसलिए किसी कहने में, बहकाने में आकर के कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की काकरोच पार्टियां 36 आती हैं और जाती हैं। आप एक लीगल प्रोफेशन में भी आए हुए हैं तो आपकी मैच्योरिटी लेवल उन लोगों से बेटर होना चाहिए। थैंक यू।